Good morning, students. I am R.P. Yadav from English Knowledge Point. स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाए हैं लॉस्ट स्प्रिंग, खोई हुई बसंत ऋतु। चूँकि बच्चों यह पाठ छोटे बच्चों के जीवन पर आधारित है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बचपन की खोई हुई बहारें, लॉस्ट स्प्रिंग। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यह चुराए हुए बच्चों की कहानी से संबंधित है। चलिए बच्चों, आगे लेसन में देखते हैं। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े करकट में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? लेखिका पूछती हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood, जो मेरे पास के कूड़े करकट के ढेर के पास धन दौलत खोजते हुए मुझे प्रत्येक सुबह मुझे मिल जाता है। जो मेरे पड़ोस के कूड़ा करकट के ढेर के पास धन दौलत खोजते हुए प्रत्येक सुबह मुझे मिल जाता है। इनकाउंटर मीन्स मिल जाता है। इनकाउंटर मीन्स मिल जाता है। स्क्रॉन्जिंग मीन्स ढूंढते हुए, सर्च। स्क्रॉन्जिंग मीन्स सर्च, ढूंढना। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। डंप मीन्स ढेर। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया। साहेब बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया। सेड अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य रहने लगा। और ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य रहने लगा। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर उसकी दूर की स्मृति में भी नहीं था। उसका घर उसकी दूर की स्मृति में भी नहीं था। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माँ ने उसे बताया कि बहुत से तूफान आते थे जो उसके घरों और खेतों को उड़ा ले गए। उसकी माँ ने बताया कि बहुत तूफान आते थे जो उसके घरों और खेतों को उड़ा ले गए। दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, वह गांव छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, और बड़े शहरों में धन दौलत खोजने लगे। वेयर ही नाउ लिव, जहाँ वह अब रहते हैं। वह बड़े शहरों में धन दौलत खोजने लगे जहाँ वह अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, वह बच्चा उससे अपनी नज़र को बचाते हुए, लुकिंग अवे अर्थात उससे अपनी नज़र को बचाते हुए, मटर्स मीन बड़बड़ाया और बोला, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास यह करने के सिवा कुछ नहीं है। मेरे पास यह करने के सिवा कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, तब लेखिका बोली स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, उसने जल्दबाजी में कहा। आई से ग्लिबली मैंने कि जल्दबाजी में, झटके में। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड, लेकिन शीघ्र ही उसे महसूस हो गया कि उसकी सलाह कितनी खोखली थी। उसकी सलाह कितनी खोखली थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब वो बनेंगे मैं जाऊंगा। यहाँ पर भी देखो बच्चों, आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ बिल लगा है ना। क्यों लगा है? इसका मतलब मैं अवश्य जाऊँगा। जहाँ पर जोर दिया जाना रहता है, जो काम निश्चित हो जाता है, सर्टेन हो जाता है, तो वहाँ पर आई के साथ बिल लगा दिया जाता है और ही के साथ सेल लगा दिया जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग मजाक करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह खुलकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, ब्रॉडली यानी कि खुलकर, स्माइलिंग यानी मुस्कुराना। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और आके मुझसे पूछता है कि आपका स्कूल बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में लंबा समय लगता है।
ऐसे मैंने कहा कि स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, अपने किए वादे पर लज्जित होते हुए। एम्ब्रेस्ड मीन लज्जित होना या ग्लानि महसूस करना। इम्प्रेस्ड अपने किए वादे पर ग्लानि महसूस करते हुए। दैट वॉज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड यानी कि उजाड़ संसार में, सुनसान संसार में। ब्लैक वर्ल्ड उजाड़ संसार में, मेरे जैसे वादे उसके उजाड़ संसार में भरे थे। लेकिन मेरे जैसे वादे उसके उजाड़ संसार में भरे थे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, एक महीने उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस, वह बोला साहिब आलम। वो अपना नाम क्या बताया? साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता इसका मतलब। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसकी मीनिंग जाने। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता, ब्रह्मांड नायक। ठीक है। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास करना कठिन होगा। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंटेड, अनवेयर मीन्स अनजान, रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाना। अपने नाम से अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ भटकता रहता था। रोम्स मीन्स भटकना बिना किसी उद्देश्य के। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर चलने वाले बच्चों के झुंड के साथ। Who appear like the morning birds, जो सुबह पक्षियों की तरह प्रकट हो जाते थे। Appear means प्रकट होना। Who appear like the morning birds, जो पक्षियों की तरह सुबह प्रकट हो जाते थे। And disappeared at noon, और दोपहर में अदृश्य हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीने भर बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीने भर बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्राम द सेफ मीन्स आप टाँड़ कह सकते हैं या अलमारी का ऊपरी भाग। मेरी माँ उसे टाँड़ से नहीं उतारती। ही आंसर्ड सिंपली, उसने बहुत साधारण जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off at another, दूसरे ने कहा कि यदि वह उतार भी दें तो यह फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match, जिसने बेमेल जूते पहने थे। When I comment on it, जब मैंने इस पर कुछ बोला। He shuffles his feet, तो उसने अपना पैर घसीटते हुए पीछे खींच लिया, शर्मा कर। तब उसने अपना पैर घसीटते हुए पीछे खींच लिया। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज द थर्ड बॉय, तीसरा बच्चा बोला कि मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने जीवन भर जूता नहीं पहना था या जो एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं हुआ था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देशों की यात्रा करने पर मैंने देखा कि बच्चे शहरों में और गलियों के सड़क पर नंगे पांव टहलते हैं। कई देशों की यात्रा करते हुए मैंने देखा कि बच्चे शहरों में और गलियों और गाँव की गलियों में नंगे पांव टहलते हैं।
इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मीन्स कमी, यह पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पाँव रहने की परंपरा है, बल्कि नंगे पाँव रहने की परंपरा है। एज वन एक्सप्लेनेशन, यही उसकी व्याख्या है। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे परेशानी है कि यह मात्र व्याख्या ही होगी, यह बहानेबाजी की व्याख्या ही होगी उस सतत गरीबी की स्थिति के लिए। मुझे आश्चर्य है कि यह उस सतत गरीबी के व्याख्या के लिए एक बहानेबाजी ही है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडीपी, उडीपी के एक आदमी की कहानी मुझे याद आई, उडीपी के एक आदमी की कहानी मुझे याद आई। वंस ही टोल्ड मी, एक बार उसने मुझसे बताया, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि वह जब बच्चा था या बचपन में वह स्कूल जाता था। पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर से होकर, पास्ट मीन्स गुजरना या होकर जाना। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रेस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे, प्रेस्ट मीन्स पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल, वह ब्रीफली मीन्स थोड़े समय के लिए, वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, तो मैं अपने गांव गया, अपने शहर गया। एंड द टेम्पल, और मंदिर को देखने गया, मैं अपने गांव मंदिर को और गांव को देखने गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो हवा के उजाड़ में डूब गया था। डिजोलेशन मीन्स उजाड़। इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ रखी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का भूरे रंग की वर्दी पहने था। बियरिंग सॉक्स एंड शूज, वह जूते मोजे पहने था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए, वह हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड पर रख दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया। द प्रेयर अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के की प्रार्थना, लड़के की तरफ देखते हुए मैंने एक दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद किया। हैड मेड टू गॉडेज, आई हैड मेड टू गॉडेज, जिसने देवी माँ से प्रार्थना किया, जिसने देवी माँ से प्रार्थना किया। When he had finally got a pair of shoes, जब अंततः वह एक जोड़ी जूता पा गया, जब अंततः वह एक जोड़ी जूता पा गया। Let me never lose them, तब वह बोला कि मैं इनको कभी खोने ना दूँ, तब वह बोला कि मैं इनको कभी खोने ना दूँ। God has granted his prayer, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। Granted में स्वीकार कर लेना, मान लेना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट, पुजारी के लड़के जैसे युवक, पुजारी के लड़के जैसे युवक। नाउ और शूज, अब जूते पहनने लगे थे, पुजारी के लड़के जैसे युवक अब जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन्स शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़े करकट बिनने वाले वालों के पास अब भी जूता नहीं था, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बिनने वालों के पास अब भी जूता नहीं था। माई एक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स, एक्वेंटेंस मीन जान पहचान, परिचय। एक्वेंटेंस मीन जान पहचान या परिचय। कूड़े करकट बिनने वाले नंगे पैर बच्चों से मेरा पहचान या परिचय। लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले गया। कूड़ा करकट बिनने वाले नंगे बच्चों से जान पहचान मुझे सीमापुरी ले गया। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी मीन्स बाहरी इलाका, सीमावर्ती इलाका।
यहाँ दिल्ली का सीमावर्ती इलाका है। कौन? सीमापुरी। 8 miles अवे फ्रॉम इट, यह मीलों दूर है, यह मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली सुविधा की दृष्टि से, दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स, वह वहाँ पर अवैध रूप से रहते हैं, वह जो वहाँ अवैध रूप से रहते हैं, स्क्वैटर्स मीन्स अवैध रूप से रहना। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन वेल्डरनेस, सीमापुरी उस समय उजाड़ स्थान था, सीमापुरी उस समय उजाड़ स्थान था। विल्डरनेस जंगली, उजाड़ निर्जन स्थान। इट स्टिल, यह अब भी है, इट स्टिल इज, यह अब भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्क्वैटर्स, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर कीचड़ या मिट्टी की आकृतियाँ हैं या मिट्टी की दीवारें हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारापलिन, और उनकी छतें टीन और तिरपाल की हैं, और उनकी छतें टीन और तिरपाल की हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर गंदे पानी की निकासी नहीं है, जहाँ पर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। ड्रेनिंग, ना ही पानी के बहने की व्यवस्था है, और रनिंग वाटर, और ना ही पीने के जल की व्यवस्था है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वह वहाँ 30 वर्षों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, वह वहाँ 30 वर्षों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड की सहायता से, लेकिन राशन कार्ड की सहायता से। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, उनके नाम वोटर कार्ड पर आ गए। राशन कार्ड की सहायता से उनके नाम राशन कार्ड पर आ गए, वोटर कार्ड पर आ गए, लिस्ट एंड वोटर लिस्ट में आ गए। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वह अनाज खरीदने में समर्थ हो गए, और वह अनाज खरीदने में समर्थ हो गए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, भोजन जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भोजन जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहचान की अपेक्षा। भोजन पहचान की अपेक्षा जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाइवल मीन्स जीवन, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि हम अपने परिवार को खिलाने में समर्थ होते हैं, अर्थात तो दिन भर कमाने के बाद यदि हमारे पास शाम को खाने के लिए पैसा होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम शाम को अपने परिवार को खिलाने के लिए समर्थ होते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, और बिना पेट दर्द के बिस्तर पर जाते हैं। स्टोमक एक कम यहाँ पर मतलब भूखे पेट, भूखे पेट मतलब बिना भूख के यदि हम अपने बिस्तर पर जाते हैं। वी वुड रैदर लाइव हीयर, वी वुड रैदर लाइव हीयर, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। इन द फील्ड्स, इन खेतों में। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टॉटर्ड साड़ीज, तब फटी पुरानी साड़ियों पहने महिला के ग्रुप ने कहा, तब फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए महिला के एक ग्रुप ने कहा। टॉटर्ड मीन्स फटी पुरानी। When I asked them why they left their beautiful lands of green fields and rivers, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों अपने हरे खेतों और नदियों को छोड़ दिया, जब मैंने उससे पूछा कि क्यों उसने अपने हरे खेतों और नदियों को छोड़ दिया, तब उसने कहा था, जो ऊपर आप कहानी ये थोड़ा जान चुके हैं, ठीक है, तब इस औरतों ने ये सब कहा था। अब आगे देखिए। Wherever they find food, जहाँ कहीं भी वह भोजन पाएँ। they pitch their tent, वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते थे। pitch मीन्स गाड़ने, टेंट मीन्स तंबू। that became transit homes, transit मीन्स अस्थाई, transit मीन्स अस्थाई, वही उनके अस्थाई घर हो जाते थे।